कभी कभी जीवन की राहों पर चलते हुए हमें महसूस होता है कि शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है मौन। शब्दों में जहां ऊर्जा होती है, वहीं मौन में अपार गहराई और ताकत होती है। मौन न केवल हमें शांति देता है, बल्कि भीतर की शक्ति को समझने का एक माध्यम भी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने मौन की ताकत को पहचाना और अपने जीवन को संवार लिया। रवि एक युवा था जिसकी जिंदगी में अधिकतर वक्त बातें करना, बहस करना और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना ही शामिल था। उसे हमेशा लगता कि हर बात का उत्तर उसे देना चाहिए, चाहे वह किसी की आलोचना हो या प्रशंसा। रवि को लगता था कि मौन केवल दुर्बलता की निशानी है। उसे यह समझ नहीं थी कि असल में मौन अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। रवि का एक सपना था, एक सफल नेता बनना, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नेतृत्व में केवल शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि शांति, धैर्य और समझ का होना भी आवश्यक है। उसकी बहसों ने उसके दोस्तों और परिवार वालों को उससे दूर कर दिया था, क्योंकि वह हर बात पर तर्क करने में विश्वास करता था। धीरे धीरे वह अकेला होता जा रहा था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। एक दिन रवि का परिचय एक संत से हुआ जो शहर में आए थे। संत की बातें लोगों को गहरी शांति प्रदान करती थीं और उन्हें देखकर हर कोई प्रभावित था। रवि को भी संत में कुछ विशेष लगा। संत ने अपने प्रवचन में एक बात कही, मौन में असली शक्ति होती है। जो जितना मौन रहता है, वह उतना ही भीतर की गहराई से जुड़ पाता है। रवि ने यह सुनकर मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत साधारण बात है, लेकिन संत की आंखों में जो शांति थी, वह रवि के मन में एक सवाल छोड़ गई। क्या वास्तव में मौन में ताकत है? रवि ने निर्णय लिया कि वह इस विचार को अपने जीवन में लागू करके देखेगा। उसने एक दिन का मौन व्रत रखा ताकि देख सके कि यह अनुभव कैसा होता है। इस एक दिन ने उसे भीतर झांकने का अवसर दिया और उसने महसूस किया कि मौन उसके विचारों को व्यवस्थित करने में मदद कर रहा है। रवि के लिए मौन रहना आसान नहीं था। एक बात को लेकर अक्सर उसका मन विचलित हो जाता। उसे लगता कि उसे जवाब देना चाहिए। हर सवाल का जवाब देने की उसकी आदत को नियंत्रित करना मुश्किल था, लेकिन वह स्वयं को संयमित रखता। कई बार उसके सहकर्मी उससे बहस करने की कोशिश करते, लेकिन रवि मुस्कुराकर शांत रहता। उसकी यह प्रतिक्रिया सबको हैरान कर देती, लेकिन रवि को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसकी मौन शक्ति दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल रही है। धीरे धीरे उसने पाया कि लोगों ने उसकी इस आदत की तारीफ करनी शुरू कर दी। लोग उससे सलाह मांगने लगे और उसकी बातों में विश्वसनीयता आने लगी। अब वह केवल मौन नहीं था, बल्कि उसकी मौन में गहराई थी। रवि का यह बदलाव उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसने खुद को न केवल संयमित किया, बल्कि उसकी बातें अब अर्थपूर्ण हो गई थीं। उसका परिवार, जो उससे पहले दूर हो चुका था, अब उसके पास लौट आया था। उसने अपने पिता से पहली बार बिना बहस के बात की और उनके अनुभव को ध्यान से सुना। यह अनुभव उसके लिए बहुत अद्भुत था। रवि ने महसूस किया कि अब वह जीवन को पहले से बेहतर तरीके से समझ रहा है। उसने हर बात का उत्तर देना बंद कर दिया था और जो आवश्यक था, उसी पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसे अब यह समझ आ चुका था कि मौन का मतलब कुछ नहीं कहना नहीं होता, बल्कि यह एक माध्यम होता है जो दूसरों की बातों को सुनने और समझने का मौका देता है। कुछ समय बाद रवि को एक बड़ी कंपनी में नेतृत्व का अवसर मिला। वहां पर उसे एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का दायित्व सौंपा गया, जिसमें टीम के बीच बहुत मतभेद थे। अब पुराने रवि की जगह पर एक शांत, संयमित और विचारशील रवि था। उसने सभी को सुना, उनके विचारों को सम्मान दिया और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित रखा। इस संयम के कारण टीम ने भी उसे समर्थन देना शुरू कर दिया और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। रवि के नेतृत्व में टीम ने वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया और यह प्रोजेक्ट उसकी सफलता की नींव बना। उसकी कंपनी ने उसकी इस संयमित नेतृत्व शैली की सराहना की और उसे एक महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नति दी। रवि को अब यह एहसास हो चुका था कि मौन की शक्ति क्या होती है। अब रवि का जीवन पहले से अलग था। वह न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफल था, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी खुशहाल था। उसने अपने अनुभव को अपने सहकर्मियों और दोस्तों के साथ साझा करना शुरू किया।
वह अपने जीवन के उस कठिन दौर को दूसरों के साथ साझा करता ताकि वे भी मौन की शक्ति को समझ सकें। धीरे धीरे उसकी यह बात समाज में फैल गई और लोग उससे प्रेरित होने लगे। लोगों ने रवि की सलाह मानते हुए अपने जीवन में मौन को अपनाना शुरू किया। रवि की कहानी ने उन सभी को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व बहस में नहीं बल्कि धैर्य और समझ में होता है। उसने यह भी महसूस किया कि आत्मनिरीक्षण के बिना जीवन में स्थायी संतोष और सफलता नहीं आ सकती। रवि की कहानी से यह सीख मिलती है कि मौन की ताकत अनमोल है। यह न केवल हमें शांति देता है बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम न केवल स्वयं को समझते हैं बल्कि दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है और हमें संयमित और संतुलित बनाता है। रवि की तरह अगर हम भी मौन की शक्ति को समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि एक सशक्त और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। हिमालय की पावन भूमि पर एक प्राचीन और शांतिपूर्ण आश्रम स्थित था। इस आश्रम में साधुओं का एक समूह था जो वर्षों से तपस्या और साधना में लीन थे। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र था कि यहाँ आने वाले लोग अपने मन की शांति को महसूस कर सकते थे। इसी आश्रम में एक वृद्ध और ज्ञानवान साधु महाराज भी रहते थे जिनका नाम महात्मा गौरीनाथ था। वे अपने गहरे ज्ञान और सहज जीवन के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। आश्रम के पास ही एक छोटा गांव था जहां के लोग अक्सर अपनी समस्याएं लेकर महात्मा जी के पास आते थे। महात्मा गौरीनाथ जी अपने सरल और प्रेमपूर्ण शब्दों से उनके जीवन की कठिनाइयों का समाधान निकाल देते थे। उनके शिष्य भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे और महात्मा जी हमेशा एक बात पर जोर देते थे, अपनी तुलना किसी से मत करो। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था महात्मा जी के आश्रम में आया। अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह हमेशा अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से अपनी तुलना करता रहता था। वह सोचता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके दोस्त धनी और प्रतिष्ठित परिवारों से थे। उन्हें देखकर अर्जुन को लगता था कि वह सफल नहीं हो पा रहा है और यही तुलना उसकी खुशियों को निगल रही थी। अर्जुन ने सुना था कि महात्मा गौरीनाथ जी बहुत ज्ञानी और अनुभवी साधु हैं और वे जीवन की समस्याओं का समाधान देने में सक्षम हैं। इसी आस में वह महात्मा जी के पास आया था। अर्जुन महात्मा जी के चरणों में बैठ गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं हर दिन अपने दोस्तों और लोगों से अपनी तुलना करता हूं और मुझे लगता है कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। उनकी संपत्ति, उनका जीवन, उनकी उपलब्धियां सब मुझसे कहीं आगे हैं। मैं यह सोच सोच कर दुखी हो जाता हूं कि मैं क्यों उनसे कम हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। महात्मा जी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर शांति से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम जो महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो तो तुम खुद के अस्तित्व को भूल जाते हो? हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह कैसे संभव है? हम सब एक ही समाज में रहते हैं और हर कोई किसी न किसी से बेहतर होता है। मैं हमेशा खुद को सबसे पीछे पाता हूं। महात्मा गौरीनाथ जी ने धीरे धीरे अर्जुन को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, जीवन एक दौड़ नहीं है जहां तुम्हें किसी और से पहले पहुंचने की आवश्यकता है। यह एक यात्रा है जहां तुम्हें खुद को समझना और अपने आप से प्रेम करना सीखना है। फिर महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास दो वृक्ष हैं, एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़। अब तुम सोचो, क्या यह सही होगा कि आम के पेड़ से पूछो कि वह नीम के पेड़ जितना कड़वा क्यों नहीं है, या नीम के पेड़ से कहो कि वह आम के पेड़ जितना मीठा क्यों नहीं है? नहीं ना? दोनों वृक्ष अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। आम का पेड़ मीठे फल देता है और नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। यदि तुम दोनों की तुलना करोगे तो क्या तुम किसी एक की महत्ता कम कर दोगे? नहीं, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं।
अर्जुन इस बात को ध्यान से सुन रहा था। महात्मा जी ने आगे कहा, इसी प्रकार तुम और तुम्हारे दोस्त भी अलग अलग हो। तुम में कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं जो उन्हें नहीं है, और उनमें कुछ विशेषताएं हैं जो तुम में नहीं है। यह तुलना करने से तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। महात्मा जी ने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? नदी का प्रवाह कभी सीधा नहीं होता। वह कभी कभी रुकती है, मुड़ती है, कभी उसकी गति तेज होती है और कभी धीमी, लेकिन अंत में वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। यदि वह हर मोड़ पर यह सोचने लगे कि वह सीधी क्यों नहीं बह रही, तो क्या वह अपनी यात्रा को पूरी कर पाएगी? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज। महात्मा जी ने समझाया, जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे जीवन का मार्ग भी तुम्हारा ही है। यदि तुम हर मोड़ पर अपनी तुलना किसी और से करोगे तो तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। तुम्हारा ध्यान अपने गंतव्य से भटक जाएगा। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो। अर्जुन ने धीरे धीरे महात्मा जी की बातों को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह लगातार दूसरों की नजरों में खुद को तौल रहा था, जबकि उसकी अपनी खासियतों को वह नजरअंदाज कर रहा था। महात्मा जी ने कहा, बेटा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दो ऐसे गुण हैं जो तुम्हें कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करने देंगे। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे और अपनी काबिलियत को पहचानोगे, तब तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, वे ही सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया, तुलना करना एक प्रकार की आत्म प्रताड़ना है। यह तुम्हें नकारात्मकता में घसीट ले जाती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करती है। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, वे अपने जीवन की अनोखी संभावनाओं को खो देते हैं। महात्मा जी ने अर्जुन को जीवन का असली उद्देश्य बताया। इस संसार में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे भीतर छिपा है। अगर तुम लगातार दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहोगे, तो तुम अपने उद्देश्य को कभी नहीं पा सकोगे। तुम्हारा ध्यान हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर होगा और तुम अपने आप से दूर होते जाओगे। उन्होंने आगे कहा, इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करने में लग जाओ। जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम्हें दूसरों की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन के मन में अब स्पष्टता आ गई थी। उसने महसूस किया कि वह अपनी तुलना करके खुद को ही नीचा दिखा रहा था। उसे अब यह समझ आ गया था कि हर व्यक्ति का अपना अलग मार्ग होता है और उस मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। अर्जुन ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं अपने आप को स्वीकार करूंगा और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आपकी यह शिक्षा मेरे जीवन में हमेशा मार्गदर्शक बनी रहेगी। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दोगे, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करोगे। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और तुम अपनी यात्रा में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे और अपने जीवन की विशेषताओं को पहचानोगे। अर्जुन ने महात्मा जी की बातों को जीवन में उतारने का निश्चय किया। वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन अब उसकी सोच में एक गहरा बदलाव आ चुका था। अब वह अपनी तुलना किसी से नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की विशेषताओं और कमजोरियों को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी तुलना किसी और से करने से हम केवल अपने आत्मविश्वास को कम करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में सफलता का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर बने, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसे पूरा करें। तो अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम अनोखे हो और तुम्हारी यात्रा भी अनोखी है। जब तुम अपनी तुलना किसी से करना बंद करोगे, तभी तुम अपनी असली क्षमता को पहचान पाओगे और जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करोगे।